आज हम बीए पार्ट 3 संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के दर्शन के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैन दर्शन। जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। जैन दर्शन के पंच परमेष्टि क्या हैं? सबसे पहले जैन दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं और सिर से बालों को और उनकी मूछ दाढ़ी सभी को साफ रखते हैं। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जैसे जैन दर्शन के 5 परमेष्टि अहर्त है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है। ये 5 परमेष्टि होते हैं। अहर्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के वचनों और उपदेशों का संकलन एक ग्रंथ के माध्यम से किया गया है, उसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के वचनों और उपदेशों का संकलन किया गया है। अब त्रिपिटक के 3 पार्ट हैं। त्रिपिटक के 3 पार्ट हैं। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और ये पाली प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म की 2 प्रधान शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। जैसे हीनयान और महायान 4 इसके आर्य सत्य बताए गए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण के उपाय है। और बौद्ध धर्म में व्यक्ति को निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक वाक है, सम्यक अजीव है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग से ही व्यक्ति को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। फिर इसके बाद में उन्होंने 5 स्कंद बताए गए। रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। फिर इसके बाद बौद्ध दर्शन के प्रमुख संप्रदाय आ जाते हैं, जैसे शून्यवाद, विज्ञानवाद, बाह्य अन्वयवाद, बाह्य प्रत्यक्षवाद। सौत्रांतिक संप्रदाय का प्रमुख दूसरा नाम है बाह्य अन्वयवाद। फिर इसके बाद में आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर
महावीर स्वामी, और जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। तीर्थकारण जिन शब्द का अर्थ है विजेता। विजेता का मतलब जेतुम इच्छति, जो जीतने की इच्छा रखता है वो जिन है। जिन शब्द का अर्थ है विजेता। विजेता का मतलब ये है जेतुम इच्छति। फिर इसके बाद में जैन धर्म के दो संप्रदाय बताए, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के जो साहित्य की जो भाषा है प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, और संसार को उन्होंने जैन दर्शन संसार में द्रव्य को दो प्रकार से बांटा गया है, जीव और अजीव। जैसे स्यादवाद पर भी उन्होंने विचार प्रस्तुत किया है। जैन दर्शन में आत्म विषयक विचारों को भी, जैसे जीवात्मा उपमा सूर्य के साथ भी होती है। सूर्य सूर्य प्रकाशित भी करता है। सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है, सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है, जिससे सभी का सृष्टि क्रम चलता रहता है जीवों का। फिर इसके बाद में मन पर्याय ज्ञान, जैसे मनुष्य राग द्वेष आदि को मानसिक व्याधि पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन का पर्याय बन जाता है। ज्ञान आत्मवादक सर्वी मतलब आत्मा में जो बाधक हैं सभी प्रकार के तत्वों को पूर्ण रूप से दूर कर देता है। अनंत ज्ञान के द्वारा जो मन में जो भ्रांतियाँ हैं या संशय है उसको दूर ज्ञान के द्वारा किया जाता है। और जैन दर्शन के 3 प्रकार है प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है। 3 प्रकार के प्रमाणों को ही इन्होंने मान्यता प्रदान की है। अब इसके बाद में आता है जैन दर्शन का सप्तभंगी न्याय। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति च, स्याद अवक्तव्य, स्याद नास्ति च अवक्तव्य, स्याद नास्ति च अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति च अवक्तव्य च आदय सप्तभंगी जैन दर्शन न्याय बताए। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मुक्त होते हैं, एक बद्ध। मुक्त भी होते हैं जो स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, बद्ध जो किसी के बंधन में हो, बद्ध। इसके बाद में आ जाता है जैन दर्शन के मोक्ष की परिभाषा। मोक्ष की परिभाषा के बारे में जीवस्य उदगलाद वियोग एवं मोक्ष भवति। जीव के उदगल मतलब आत्मा से, जीव के आत्मा का वियोग होना ही मोक्ष होता है। जैसे जीव है, मनुष्य के शरीर है और उसमें से आत्मा अलग हो जाए तो जीव का आत्मा से वियोग हो गया, इसको मोक्ष कहते हैं। जीवस्य पुदगलाद वियोगाद ये मोक्ष भवति। इसके बाद में त्रिरत्न, जैन दर्शन के 3 रत्न बताए गए। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है। 3 प्रकार के रत्न बताएंगे, त्रिरत्न कहलाते हैं। और हमें सम्यक दर्शन का मतलब यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। सम्यक ज्ञान हमें जीव अजीव मूल तत्वों के विशेष ज्ञान होना चाहिए। जीव हो या अजीव हो, उनके मूल तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। सम्यक चरित्र हमें अहित के कार्यों को त्याग करके और मनुष्य के हित में कर्म करते रहना चाहिए और अच्छा आचरण करते रहना चाहिए। 5 महाव्रत हैं जैन दर्शन के, सत्य है, अहिंसा है,
आस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा महात्मा गांधी भी कहते थे, मन से, कर्म से, वाणी से किसी भी प्राणी या जीव को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। सत्य, सत्य क्या है? तो मिथ्या वचनों का परित्याग करना ही सत्य है। आस्ते, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप है, वेदों में ही बताया गया। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त करना या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही, या काम वासना का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, विषय आसक्ति एवं त्याग। हमें विषय भोग विलास सुख भोगों की आदि को छोड़ करके त्याग भावना का परिचय देना चाहिए। इसके बाद में सांख्य योग दर्शन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। और सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद सांख्य योग के दर्शन के आधार पर सिद्धांतवाद काम उपयोग किया जाता है, सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का अनुसरण करता है और हमें जो 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सत्व है, रज है, तम है, तो उसमें सत्व लघु गुण प्रकाशक होता है, रजोगुण क्रिया का प्रवर्तक होता है और ये चलायमान होता है और वस्तुओं में चंचल स्वभाव का होता है रजोगुण। और जबकि ये अंधकार गुरु अवरोधक, मतलब अज्ञान का और अंधकार का अवरोधक होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा, जीवात्मा, परात्मा, परमात्मा, ये 2 प्रकार की होती है। इसलिए व्यक्ति को सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष, इन्होंने मुख्य तत्व बताए, प्रकृति और पुरुष, और अहंकार तत्व में महत तत्व का परिणाम होता है। अहंकार की उत्पत्ति महत तत्व से उसकी उत्पत्ति होती है। अहंकार भी 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। सात्विक वृत्ति ब्राह्मण वैश्य में, राजसिक वृत्ति क्षत्रियों में थी। राजसिक और तामसिक वृत्ति शूद्रों में, शूद्र और क्षत्रिय। सांख्य के 3 प्रकार प्रमाणों को स्वीकार करता है। अनुमान है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। अब संसार में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। जैसे आध्यात्मिक दुख, ये आध्यात्मिक दुख भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होता है, जबकि अधिदैविक अलौकिक पदार्थों से। और अधिदैविक, अधिभौतिक माने दुख भौतिक पदार्थों से, और आध्यात्मिक ईश्वरी देवी देवताओं की उत्पत्ति से। आध्यात्मिक दुख तो बता ही दिया, भौतिक पदार्थों से, अधिदैविक लौकिक शक्ति के कारण, और अधिभौतिक सांसारिक सुख भोगों से जो दुख उत्पन्न होते हैं। 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति मोक्ष कहलाती है। मोक्ष। फिर इसके बाद में है
आज यहीं पर इस प्रकरण को समाप्त करते हैं।